हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स। अब फिजिक्स का पहला चैप्टर हम पढ़ रहे थे, जो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर का ये 5वां लेक्चर है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, कितने कंडीशन होते हैं, वो सभी पर हम डिस्कस करने वाले हैं। याद रखेंगे, इसमें से एक ज़रूर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है हर वर्षों में। तो चलिए जी, एक एक करके स्टार्ट करते हैं और समझते हैं, ठीक है ना। सीधे दिमाग में आपका ये फिट हो जाएगा, वैसे हम बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख दिया है कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्या हमने लिखा है? गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो यहाँ पे याद रखेंगे, गोलीय दर्पण में या तो हम अवतल से भी बना सकते हैं, उत्तल से भी बना सकते हैं। बट हम अवतल या उत्तल दोनों में ना 6 कंडीशन होते हैं। मतलब प्रतिबिंब 6 जगहों पर बनता है। अब कौन कौन से जगह पर बनता है वो सब हम जानेंगे। सबसे पहली बात, कंडीशन ये है सबसे पहला, कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु कहाँ पर हो? जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, तो वहाँ पर प्रतिबिंब, जब वस्तु होता है वो अनंत पर होता है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसे बनता है? छोटा होता है या बड़ा होता है या बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है ना, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, आभासीय बनता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने लिख दिया है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है, तो यहाँ पे देखिए, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत मतलब इसको इन्फिनाइट से इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, इन्फिनाइट से। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, ठीक है ना, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, तो अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर क्या होता है? बनता है, ठीक है ना। मतलब जब वस्तु अनंत पर स्थित होगा, तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा। अब कैसा बनता है, तो यहाँ पर याद रखेंगे, वास्तविक, उल्टा तथा बिंदु के आकार का बनता है। मतलब उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और एक बिंदु के आकार का जैसा होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आप समझ गए होंगे। अगर आपको इसको फिगर से भी पूरा एक्सप्लेन करना होगा, तो चलिए अब हम फिगर से आपको समझाते हैं कि ये कैसे बनेगा जी, ठीक है ना। चलिए, थोड़ा सा आप यहाँ पे मैं कहूँगा एक चीज़ के लिए कि सब्र रखिएगा दोस्त। बिना सब्र रखे हुए कुछ भी नहीं होने वाला। मैं काम करता हूँ, चलिए या इसको ले ही लेते हैं, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ध्यान से आप समझेंगे दोस्त, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। देखिए, एक हम दर्पण यहाँ पे बना लेते हैं। एक हमने ये दर्पण ले लिया, ठीक है ना। यहाँ पे आपको ये दर्पण दिखाई दे रहा है, जिसके पीछे ये क्या किया गया है? पीछे कलई किया गया है। अब मैं आपसे पूछूं ये कौन सा दर्पण है, तो आप बता देंगे ये कौन सा दर्पण है जी? ये हमारा अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? तो अवतल दर्पण है। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो हमने यहाँ पे गोलीय दर्पण में अवतल या उत्तल दोनों में से किसी पर भी बना सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यहाँ पे हमने अवतल दर्पण ले लिया। ये अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष है। आप चाहें तो मुख्य अक्ष को और भी आगे इस तरीके से आप बढ़ा भी सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट इधर प्रतिबिंब बनेगा नहीं, हमें पता है, इसीलिए हम नहीं आगे खींच रहे हैं। अब इतनी बेसिक बात है, हमने सब कुछ आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे दर्पण का ध्रुव होता है जो है P। यहाँ पर ठीक इसके मध्य में, मतलब यहाँ पे होता है इसकी वक्रता केंद्र C होता है, और ठीक इसके मध्य में मुख्य फोकस जो होता है F। ये मुख्य फोकस F है। तो ये सब हमने बताया हुआ है कि ध्रुव क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है।
अब देखिए यहाँ पे अनंत पर कहीं वस्तु है, अनंत पर मान लेते हैं इधर, अनंत मतलब उसका पता नहीं है कहाँ पर है वस्तु, बहुत ही दूर है। तो अगर मान लेते हैं वस्तु जब दूर है, बहुत ही अधिक दूर है ना, अनंत पर स्थित होता है, तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो सबसे पहली बात, दो प्रकाश किरणें वस्तु से चलेंगी। तो देखिए सबसे पहली प्रकाश किरणें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, सबसे पहली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं। और जो भी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं वो परावर्तन के पश्चात क्या होती है? परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहली प्रकाश किरणें जो हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर गई और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा जो प्रकाश किरणें होता है वो ये जो वक्रता केंद्र है ना, वक्रता मतलब वक्रता केंद्र से होकर जाती है, ठीक है ना, ठीक वक्रता केंद्र से ही होकर जाएगी। द्वितीय प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं, ठीक है ना, इस तरीके से जाती हैं और परावर्तन के पश्चात मतलब इस तरीके से जाती हैं और परावर्तन के पश्चात पुनः वापस इसी माध्यम में लौट आती हैं, इसी माध्यम में लौट आती हैं। तो जब देखिए जब ये लौट रही थी तो लौटने पर यहाँ पे ये काटेंगी, तो यहाँ पर ही क्या बनेगा? वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। आप समझ रहे हैं? जैसे ये प्रकाश किरणें इस तरीके से परावर्तित हो गई, दूसरी प्रकाश किरणें इस तरीके से गई, तो इसको नहीं लेंगे। जब ये प्रकाश किरणें परावर्तित हुआ तो इस तरीके से जा रहा होगा तो यहाँ पे काटेगा, तो यही बिंदु ही क्या कहलाएगा? वस्तु का क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब कहलाएगा। तो वही हम कह रहे हैं कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मुख्य फोकस पे बनता है। देख रहे हैं ना, मुख्य फोकस F पर बना है। और ये कैसा होगा? वास्तविक बना है। अगर दर्पण के पीछे बनता तब ना आभासी बनता जी, दर्पण के आगे बना है इसका मतलब वास्तविक बना है, वास्तविक बना है। एक बात आप याद रखेंगे, जो भी प्रतिबिंब वास्तविक होता है ना वो उल्टा होता है, उल्टा होता है। तो वास्तविक उल्टा हो गया और एक बिंदु के आकार का ये प्रतिबिंब है या नहीं? बिल्कुल है। तो वही लिखा गया है, वास्तविक उल्टा और बिंदु के आकार का बनता है। जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है और वास्तविक उल्टा और बिंदु के आकार का बनता है। तो मैं आशा करता हूं कि अब आपको समझ में आ गई होंगी। तो इतना लिखने के बाद ये कंडीशन आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, ये पहला हमारा था जी, पहला कंडीशन कि वस्तु अनंत पर होगा तो कहाँ बनेगा। अब दूसरा जो हमारा कंडीशन आता है कि जब वस्तु, यहाँ पे दूसरा हमारा कंडीशन आता है कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के अगर बीच स्थित होगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो लिखा गया है, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र C के बीच बनता है, ठीक है ना, बीच बनता है। अब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, अब वस्तु से क्या होगा? छोटा बनेगा, ठीक है ना, वस्तु से छोटा होगा जी। अब चलिए हम देख लेते हैं इसको फिगर से कैसे होता है, ठीक है ना, ये आपको याद होगा फिगर से ही। तो सबसे पहले हम एक दर्पण ले लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मैं दर्पण बनाऊंगा तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा दोस्त, अब थोड़ा सा पेशेंस यहाँ पे आपको रखनी पड़ेगी तभी जाकर हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम एक दर्पण ले लिए हैं। सबसे पहले ये हमने कौन सा दर्पण ले लिया? ये हमने अवतल दर्पण ले लिया है। और अवतल दर्पण में पीछे क्या होता है? इस तरीके से कलई किया जाता है, तो ये हमने कलई कर दिया, ठीक है ना। अब ये इसका मुख्य अक्ष हमने यहाँ पर बना दिया, ये इसका मुख्य अक्ष है जी, ये क्या है? इसका मुख्य अक्ष है। अब इतनी बेसिक बात जानते हैं कि ये दर्पण का, यहाँ पे दर्पण का ध्रुव होता है P, यहाँ पे वक्रता केंद्र होता है C, और ध्रुव और वक्रता केंद्र के ठीक मध्य में, ठीक बीच में एक बिंदु होता है जिसे मुख्य फोकस F कहते हैं, ठीक है ना। मुख्य फोकस क्या कहते हैं? मुख्य फोकस F कहते हैं। यहाँ पे आप समझिएगा। तो देखिए इसमें प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो सबसे पहली प्रकाश किरणें, सबसे यहाँ पे क्या कह रहा है
कि जब वस्तु, यहाँ पे मान लेते हैं अनंत है, तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, तो मान लेते हैं वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच यहाँ पे स्थित है, ठीक है ना, और ए और बी ये वस्तु है, समझ रहे हैं। तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होगा तो कैसे प्रतिबिंब बनेगा जी। तो सबसे पहली प्रकाश किरणें, वस्तु से सबसे पहली प्रकाश किरणें इस तरीके से मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं, और जो भी मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं। ये 3 हमने नियम बताया है, आपको पता है ना जी, ये तो पता ही होगा कि जो भी ये हमारे पास दर्पण है और यहाँ पे ये मुख्य फोकस F है, ये वक्रता केंद्र C है। तो एक बात आप पहला रूल यही था कि जो भी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें जाएंगी वो हमेशा मुख्य फोकस से ही होकर क्या होंगी, परावर्तित होंगी। द्वितीय प्रकाश किरणें, एक और हमने बात बताया था कि जो भी प्रकाश किरणें, फिर से दूसरा एक और 3 नियम होते हैं, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम होते हैं। दूसरा यहाँ पे मुख्य फोकस F है, यहाँ पे वक्रता केंद्र C है। दूसरा नियम, ये तो पहला नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो मुख्य फोकस से होकर जाएगा। द्वितीय प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती हैं तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी, ये हमारा द्वितीय नियम है, ठीक है। और तृतीय नियम में हमें क्या बताया गया था कि ये दर्पण है, ये मुख्य फोकस यहाँ पे F है और ये वक्रता केंद्र C है। तो तीसरा बताया गया था कि जो भी प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाएंगी वो परावर्तन के पश्चात पुनः इसी माध्यम में लौट जाएंगी। तो ये तीनों नियम आप याद रखिएगा। अभी हम केवल इसी का यूज कर रहे हैं कि जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं, समझ रहे हैं ना। ये तीनों आप याद रखेंगे। चलिए, तो पहली बात आपको इतनी बात समझ में आ गया होगा, ठीक है, इस तरीके से चली जाती हैं। अब आता है कि द्वितीय प्रकाश किरणें। द्वितीय प्रकाश किरणें कहाँ से जाती हैं? द्वितीय प्रकाश किरणें इस वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं। वक्रता केंद्र जो है ना हमारा, वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं। वक्रता केंद्र यहाँ पे C है, तो वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं। तो जो भी वक्रता केंद्र से होकर जाएंगी वो परावर्तन के पश्चात पुनः इसी माध्यम में वापस इस तरीके से वापस लौट कर चली जाती हैं। तो जब वापस लौट रही होती हैं तो ये बिंदु यहाँ पर ये दोनों काटेंगे, दोनों मिलेंगे। तो ये जो मिलेंगे ना, इस बिंदु से मुख्य फोकस पर, इस बिंदु से मुख्य फोकस पर खींचा गया जो लंब होगा यही क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण का क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब कहलाएगा, A डैश B डैश। समझ में आ गया? ये प्रतिबिंब है हमारा। तो अब हम यहाँ पे क्या बनेंगे? प्रतिबिंब कहाँ आना है? वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F के बीच बना है। तो यहाँ पे वस्तु कहाँ पर है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है। अनंत, ध्यान से आप समझेंगे, वस्तु कहाँ पर है? तो अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच है। और इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है? वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र C और F के बीच बना है। C तथा F के बीच बना है, ठीक है ना। तो इतनी बात ही यहाँ पे कहा गया है कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र C के बीच स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र C के बीच बनता है। मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र C के बीच बनता है। अब क्या बनेगा जी? तो यहाँ पे बताया गया है कि वास्तविक बनता है। तो वास्तविक होगा तो वो उल्टा होगा। तो सबसे पहली बात देखिए, दर्पण के आगे बना है तो इसका मतलब वास्तविक है, उल्टा है। अब वस्तु से छोटा बनेगा। क्या बनेगा जी? वस्तु से छोटा है। तो देखिए, ये वस्तु की लंबाई है, ये प्रतिबिंब की लंबाई है। वस्तु से तो ये प्रतिबिंब छोटा ही है, तो यही लिखा गया है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग में अगर मिस्टेक है तो उसको सुधार कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे वास्तु लिखा गया है, वस्तु यहाँ पे होगा, ठीक है ना। तो टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है तो उसको सुधार कर लेंगे। तो ये स्केल लेकर आप बनाएंगे ना तो और भी परफेक्ट बनेगा। चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लीजिए। नेक्स्ट, तीसरा हमारा कंडीशन ये कहता है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर स्थित हो। जब वस्तु कहाँ पर स्थित होगा जी? जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर स्थित हो तो कहाँ बनेगा?
तो ध्यान से समझेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र C वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है तथा वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर बनता है। तो चलिए जी इसको भी हम बताते हैं। कह रहा है कि वक्रता केंद्र पर स्थित होगा वस्तु तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अब कैसे बनेगा चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक क्या ले लेते हैं, एक अवतल दर्पण इस तरीके से बनाते हैं। आप भी इसका प्रैक्टिस कीजिएगा बहुत ज़्यादा। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक गोलीय दर्पण था, इसको हमने काट दिया तो ये अब हमारा अवतल दर्पण बन गया। ये हमारा कौन सा दर्पण है जी, ये हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है ना। अब ये हमारा अवतल दर्पण का है, ये क्या है, ये है अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष। अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष है, ये अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के बाद ये दर्पण का ध्रुव है जो है P, वक्रता केंद्र यहाँ पे है जो है C, और वक्रता केंद्र और ध्रुव के ठीक मध्य में एक बिंदु होता है जिसे मुख्य फोकस F कहते हैं। इतनी बात आप समझ गए। अब समझिएगा यहाँ पे हमें ये बात बताया जाता है कि सबसे पहली बात यहाँ पे कह रहा है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, मतलब जब वस्तु ये वक्रता केंद्र है ना तो इस पर स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे ये होगा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होगा तो सबसे पहले मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें जाएंगी। पहली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं और परावर्तन के पश्चात हम जानते हैं रूल कहता है मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं, ठीक है ना, मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं। द्वितीय प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, ठीक है ना, मुख्य फोकस से होकर जाती हैं और परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती हैं, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। यही ना द्वितीय नियम था जी कि जो प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से होकर जाएंगी वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। तो ये हमारा रूल कहता है। तो इस तरीके से परावर्तित हो गई। तो ये देखिए ये पहली ये थी, पहला ये था इस तरीके से गया और दूसरा ये है इस तरीके से गया, ये दोनों इस बिंदु पर मिले। अब इस बिंदु से हम एक क्या करेंगे, रेखा खींच देंगे इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से एक रेखा खींच देंगे। वास्तव में अगर मैं कहूँ ना, वास्तव में मैं कहूँ तो ये थोड़ा सा यहाँ पे इसका जो प्रतिबिंब होगा वो इस तरीके से थोड़ा सा बनेगा, ठीक है, यहाँ पे ये मिलेंगे, यहाँ पे ये मिलेंगे और इस बिंदु से हम एक क्या करेंगे, एक रेखा खींच देंगे वक्रता केंद्र पर, मतलब मुख्य अक्ष पर। तो यहाँ पे ये जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, ये हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये वस्तु हमने मान लिया A और B, ये वस्तु है, और इसका प्रतिबिंब मान लिए A डैश और B डैश, ये हमारा प्रतिबिंब है। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होगा तो उसका प्रतिबिंब जो बना वो भी वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, वक्रता केंद्र पर स्थित होगा वस्तु तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, देख रहे हैं आगे है तो वास्तविक बनेगा, उल्टा भी बनेगा, और देख रहे हैं वस्तु जितने बराबर है उतने ही बड़ा ये भी है तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। तो वही लिखा गया है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है तथा वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। वास्तविक भी होगा, उल्टा भी होगा, वस्तु के बराबर भी होगा, ठीक है ना। आशा करता हूँ आप समझ के होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है जी, ठीक है। नेक्स्ट अगला हमारा आता है फिर से पांचवा हमारा यहाँ पे चौथा कंडीशन। अब कहाँ पे वस्तु रहेगा तो कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे चौथा हमारा कंडीशन ये कह रहा है कि वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F के बीच स्थित हो। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है ये हमारे पास, एक अवतल
एक हमारे पास ये अवतल दर्पण है, ठीक है, और ये इसका मुख्य अक्ष है। तो यहाँ पे ये हमसे कहा जा रहा है कि ये हमारा, इतनी बेसिक बात है, ये तो हम जानते ही हैं कि ये हमारा दर्पण का क्या है, ध्रुव है P, ये वक्रता केंद्र है जो है C, और ये मुख्य फोकस है जो है F। यहाँ पे ये हमसे कह रहा है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित होगा, जब वस्तु कहाँ पे होगा जी, जब वस्तु वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F के बीच स्थित होगा, मतलब यहाँ पे स्थित होगा, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो मान लेते हैं ये हमारे पास वस्तु है जो है A और B। तो इससे देखिए अब कैसे प्रतिबिंब बनेगा। तो इससे सबसे पहले प्रथम प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी, और जो भी मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाएंगी, ठीक है ना, मुख्य फोकस से होकर चली जाएंगी। अब आता है द्वितीय प्रकाश किरणें। द्वितीय प्रकाश किरणें याद रखेंगे, द्वितीय प्रकाश किरणें मुख्य फोकस F से होकर जाती हैं, F से होकर द्वितीय फोकस से होकर जाएंगी, और परावर्तन के पश्चात ये क्या हो जाएंगी, परावर्तन के पश्चात इस तरीके से चली जाएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों इस बिंदु पर मिल रहे हैं। तो इस बिंदु से मुख्य फोकस पर खींचा गया लंब ही क्या कहलाता है, प्रतिबिंब आपका कहलाएगा। ये हमारा प्रतिबिंब हो जाएगा A डैश और B डैश, ये हमारा प्रतिबिंब हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहली बात, ये हमारा वस्तु है। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F के बीच होगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F के बीच होगा, ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इधर है अनंत, अनंत के बाद वक्रता केंद्र आता है। तो अनंत और वक्रता केंद्र, अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच बनता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे ही तो बन रहा है, तो इसका मतलब वास्तविक बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, फिर उल्टा बन रहा है, और उसके बाद एक और देखेंगे वस्तु इतना है, और ये वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना है, तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब भी बनता है। तो यही कहा जा रहा है कि जब वस्तु, यहाँ पे स्पेस रहेगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F के बीच स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच बनता है, अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच बनता है, ठीक है। और वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। देख रहे हैं ना, वस्तु इतना छोटा है, ये बड़ा है। तो ये हमारा चौथा कंडीशन था, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है ना। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, ले लीजिए। ले लिए, चलिए नेक्स्ट हमारा आता है पांचवा कंडीशन कहता है कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित होगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो यहाँ पे लिखा गया स्पष्ट रूप से कि जब वस्तु मुख्य फोकस F पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तथा वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। अब ये कैसे कह रहा है इसको भी हम समझ लेते हैं जी, कि कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, इसको फिगर से समझेंगे। तो ये हम एक प्रतिबिंब ले रहे हैं। आप अवतल पे मैं केवल बता रहा हूँ, आप चाहें तो इसको उत्तल पे भी आप बना सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे मैं केवल अवतल पे बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये इसका लेप लगा दिए हमने इस तरीके से। अब ये हमारा दर्पण बन गया है, ठीक है। अब इसके बाद ये हमारा मुख्य अक्ष है जो है F, ये मुख्य अक्ष है, ये हमारे पास मुख्य अक्ष आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से अगर समझें तो ये दर्पण का ध्रुव है जो है P, और ये वक्रता केंद्र है जो है C, और
ये वक्रता के मतलब वक्रता केंद्र सी और दर्पण के ध्रुव के बीच जो बनता है वो है मुख्य फोकस एफ। इतनी बेसिक बात है, ये तो बात हम जानते ही हैं। अब यहाँ पे ये हमसे कह रहा है, देखिए कहाँ कह रहा है कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित होगा, जब वस्तु कहाँ पर स्थित होगा जी, जब वस्तु है वो मुख्य फोकस पर स्थित होगा। तो जब वस्तु मान लेते हैं मुख्य फोकस इस पर स्थित है, मुख्य फोकस पर, ठीक है। ये वस्तु क्या बन रहा है, मतलब ए और बी, ये हमारे पास वस्तु है। तो इससे प्रकाश किरणें कैसे जाएंगे, सबसे पहली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी, और जो समांतर जाती हैं वो मुख्य फोकस से ही होकर चली जाती हैं। तो इस तरीके से मुख्य फोकस से होकर ये चली जाएंगी, ठीक है। अब द्वितीय प्रकाश किरणें हैं, द्वितीय प्रकाश किरणें वास्तव में क्या होता है, द्वितीय प्रकाश किरणें इस तरीके से वक्रता केंद्र से ही होकर इस तरीके से जाती हैं, और परावर्तन के पश्चात फिर से ये इसी माध्यम से वापस इस तरीके से लौट आती हैं। मतलब समझ रहे हैं, द्वितीय प्रकाश किरणें जो हैं वो वक्रता केंद्र से ही होकर इस तरीके से जाएंगी, और परावर्तन के पश्चात मतलब यहाँ पे ये पहली प्रकाश किरणें इस तरीके से निकल जा रही हैं मुख्य फोकस से, और द्वितीय प्रकाश किरणें इस तरीके से वक्रता केंद्र से होकर इस तरीके से जाती हैं, और परावर्तन के पश्चात पुनः इसी माध्यम से वापस इस तरीके से चली जाती हैं, ठीक है ना। हम जानते हैं वक्रता केंद्र से होकर जो भी प्रकाश किरणें जाती हैं वो परावर्तन के पश्चात पुनः वक्रता केंद्र से ही होकर वापस लौट आती हैं। तो ये देखिए, ये दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर आपको दिखाई दे रही हैं। तो समांतर दिखाई दे रही हैं तो ये तो अभी तो नहीं मिलेंगे, बट ऐसा हम मान सकते हैं कि ये अनंत पर जाकर कहीं मिल जाएंगे, अनंत पर जाकर मिल जाएंगे। तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर होगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, ठीक है ना। जब ये अनंत पर जाकर मिलेंगी तो वहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, समझ रहे हैं। तो जब वस्तु मुख्य फोकस पे होता है तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। और देखिए दर्पण से आगे ही न बन रहा है तो इसका मतलब वास्तविक होगा, फिर उल्टा होगा, अब वस्तु से बहुत ही बड़ा बनेगा। ये तो देखिए, ये तो वस्तु हो गया। अब ये मान लेते हैं यहीं पर अगर मिल जाता है तो यहाँ से अगर हम मुख्य अक्ष पर लंब खींचते तो ये बहुत बड़ा प्रतिबिंब नहीं होता, तो इसलिए बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है, बहुत बड़ा प्रतिबिंब। तो यही लिखा गया है, जब वस्तु मुख्य फोकस F पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। तो आशा करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए नेक्स्ट हमारा अंतिम, ये छठा और अंतिम हमारा कंडीशन है, इसको भी हम जान लेते हैं जी। जब वस्तु कहां पे होगा, मुख्य फोकस F और ध्रुव P के बीच स्थित होगा तो इसका क्या बनेगा जी। चलिए हम दिखाते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, अभी मैं पढ़ के सुना दूंगा। पहले एक दर्पण हम ले लेते हैं। सबसे पहली बात, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। देखिए ये हमारे पास एक अवतल दर्पण है और ये हमारा मुख्य अक्ष है। इसका ध्रुव ये मान लेते हैं P है। वक्रता केंद्र यहाँ पे मैं मान लेता हूँ वक्रता केंद्र, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ वक्रता केंद्र C है। और ये दर्पण का मुख्य अक्ष है, मुख्य फोकस है जो है F है। इतनी बात हमने मान लिया, ठीक है ना। इस जो ये है ना, इसको मैं थोड़ा सा आगे भी ले लेता हूँ। दर्पण का ये जो मुख्य अक्ष है,
इसको मैं थोड़ा आगे भी ले लेता हूँ क्योंकि अभी आगे हमें काम पड़ेगा इसका, इसीलिए। अब देखिए, अब यहाँ पे कह रहा है जब वस्तु मुख्य फोकस एफ और ध्रुव के बीच स्थित हो। तो जब वस्तु, यहाँ पे कह रहा है कि जब वस्तु मुख्य फोकस एफ और ध्रुव के बीच स्थित हो, तो इनके बीच स्थित यहीं पर होगा जी, इस तरीके से। तो ये हमने मान लिया कि यहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर स्थित होगा तो मान लेते हैं ये ए है और बी, ये हमारा वस्तु है। तो इससे पहली प्रकाश किरण किस तरीके से जाएंगे जी? अगर हम पहली प्रकाश किरणों पर बात करें तो ये मुख्य अक्ष के समांतर इस तरीके से जाएंगी। अब परावर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य फोकस से होकर इस तरीके से परावर्तित हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, परावर्तित हो जाएंगे। अब द्वितीय प्रकाश किरणें जो है ना, ये वक्रता केंद्र से होकर इस तरीके से जाएंगी, ठीक है ना। अब परावर्तन के पश्चात हम जानते हैं वक्रता केंद्र से ही होकर इस तरीके से निकल जाती हैं, वक्रता केंद्र से होकर इस तरीके से निकल जाएंगे, इसी तरीके से ये निकल कर चली जाएंगी, ठीक है। तो ये देखिए, ये दोनों एक दूसरे के दिख रहे हैं ना, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। ये वास्तव में कहीं मिलेंगे जी, और दूर दूर जाते ही चले जाएंगे, मिलेंगे कहीं नहीं। तो ये वास्तव में तो नहीं मिलेंगे, बट इन दोनों किरणों को अगर हम पीछे ले चलते हैं, इन दोनों किरणों को यदि हम पीछे अगर बढ़ाते हैं तो अब देखिए क्या होता है। इन दोनों किरणों को अगर हम पीछे बढ़ा देते हैं इस तरीके से, इन दोनों किरणों को अगर हम पीछे बढ़ाते हैं तो आप देखेंगे तो यहाँ पर ये दोनों मिल रही हैं, यहाँ पे मिल जा रहे हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे मिल रहे हैं वहाँ से हम क्या करेंगे, वहाँ से मुख्य अक्ष पर खींचा गया जो लंब होगा, यही क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब कहलाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा ए डैश, ये हमारा बी डैश हो जाएगा, ठीक है ना। ए डैश बी डैश बनेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहली बात, कहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, तो देखिए वस्तु आगे है और ये दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है। तो सबसे पहली बात कि जब वस्तु मुख्य फोकस एफ और ध्रुव, जब वस्तु मुख्य फोकस एफ और ध्रुव के बीच स्थित होता है ना, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण से पीछे, दर्पण से पीछे बनता है। देख रहे हैं ना, दर्पण से पीछे बन रहा है। उसके बाद देखेंगे तो दर्पण से पीछे जो बनता है वो आभासीय प्रतिबिंब होता है। ये वास्तव में थोड़ी ना मिल रहे हैं, वास्तव में इधर ना मिलते जी, इसको हम पीछे माना गया है ऐसे, तो उसको आभासीय प्रतिबिंब कहते हैं। तो आभासीय मिल रहे हैं, और जो आभासीय होते हैं ना वो सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, ये भी एक कंडीशन होता है। तो वास्तविक बन रहे हैं, फिर से आभासी और सीधा, देखिए ए और बी ऐसे ही हैं, तो ए डैश बी डैश ये भी सीधा ही है, तो इसका मतलब सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। अब वस्तु देखिए इतना है और इस प्रतिबिंब इसके लगभग 2 गुने तरीके से दिखाई दे रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब क्या हो, वस्तु से बड़ा बन रहा है, ठीक है ना। तो ये हम क्या लिख देंगे, बड़ा प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है जी, बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। यही बात लिखा गया है, जब वस्तु मुख्य फोकस एफ और ध्रुव पी के बीच स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है तथा आभासीय, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये थी जी आपकी 6 कंडीशन जिसको हमने बताने का, समझाने का प्रयास किया है। अब आपको ये तो आपको याद करना पड़ेगा, एक हम ट्रिक से अगर आप समय देंगे, आप कहेंगे तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, मतलब मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे, बट आप समझ जाएंगे ना तो बहुत ही बेनिफिट होगा। तो चलिए हम इसको समझा ही देते हैं। यहाँ पे थीम में मैं चलता हूँ, यहाँ पे कुछ मिल जाए आपके लायक, नहीं मिल रहे हैं क्या, जिससे कि समझाने में आसानी होती। चलिए जी कोई नहीं, जो मिला इसी से हम कर देंगे। यहाँ पे समझिएगा, बस इतना ही कंडीशन हम लगा देते हैं यहाँ पे। ध्यान से आप बाबू समझेंगे तभी जाकर होगा, नहीं समझेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। देख लीजिए वो जितने लाइन हमने पढ़ाया ना वो सब आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। सबसे पहली बात यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ वस्तु की स्थिति, वस्तु कहाँ पर स्थित होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ प्रतिबिंब की स्थिति, कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा।
आकार व प्रकृति हमने लिख दिया, ठीक है ना। ये आपको 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे हम क्रमांक लिख दे रहे हैं। देखिए 6 कंडीशन पे बनते हैं ना, पहला कंडीशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, 6 ही प्रतिबिंब बनता है। सबसे पहले हमने क्या बताया कि जब वस्तु अगर अनंत पर होगा तो कहाँ पे बनेगा, और जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होगा, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होगा। तीसरा कंडीशन बताया जब मुख्य फोकस पर होगा। तीसरा हमने बताया कि वक्रता केंद्र पर स्थित होगा। चौथा हमने बताया कि वक्रता केंद्र C तथा मुख्य फोकस F के बीच स्थित होगा। पांचवा हमने बताया कि मुख्य फोकस पर स्थित होगा तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। और छठा हमने ये बताया कि मुख्य फोकस F तथा दर्पण का ध्रुव P के बीच स्थित होगा तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। तो ये हमने 6 कंडीशन आपको बताए हैं। अब देख लीजिए इसका प्रतिबिंब आप याद रखिएगा। अभी छठी को हम मिटा दे रहे हैं, 5 को पहले देख लीजिए। देखिए जब वस्तु अनंत पर होगा ना तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा, ठीक है ना। जब वस्तु वक्रता केंद्र C और अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच होगा तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F पर बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पे होगा तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। जब वस्तु C तथा F के बीच स्थित होगा तो इसका प्रतिबिंब जो होगा वो अनंत तथा C के बीच बनेगा। और जब वस्तु F पर स्थित होगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, ठीक है। ये कंडीशन समझ के अब कैसे ये आप याद करेंगे समझिएगा। केवल एक ये लाइन आप याद कीजिएगा, अनंत, फिर से अनंत और वक्रता केंद्र, फिर से C, फिर से C और F और फिर से F। अब इसको जस्ट हम पलट दिए हैं। जैसे F नीचे था तो पहले F वाले को लिखा, फिर से दूसरे नंबर पे इसको लिखा, तीसरे नंबर पे ये था, चौथे नंबर को और पांचवा नंबर इसको, मतलब इस वाले को जस्ट पलट कर यहाँ पे हमने लिख दिया है। इस तरीके से आप ट्रिक से याद करेंगे। उसके बाद देखिए जब वस्तु मुख्य फोकस पे होगा ना तो इसका जो क्या होगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक, उल्टा, और याद रखेंगे बिंदु के आकार का बनेगा। सबसे पहले मतलब बहुत ही छोटा बनेगा, बिंदु के आकार का, बहुत ही छोटा, ठीक है। उसके बाद आप याद रखेंगे कि फिर से दूसरा भी वास्तविक, उल्टा, और पहले तो बहुत ही छोटा बना था, अब केवल छोटा बनेगा। पहले बिंदु जैसा था, फिर से उससे थोड़ा सा बड़ा हो गया, मतलब छोटा ही तो कहलाएगा ना, तो वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है ना। और जब ये वक्रता केंद्र C पर होगा ना तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। पहले छोटा था, बराबर हो गया। फिर से जब अनंत और C के बीच होगा तो वास्तविक और उल्टा बनेगा पर वस्तु से बड़ा बनेगा, मतलब क्या होगा, बड़ा बनेगा। और जब अनंत पे होगा ना तो वास्तविक और उल्टा बनेगा परंतु बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये कंडीशन आप याद रखेंगे, पहले बिंदु जैसा, फिर से उससे थोड़ा सा बड़ा बनेगा पर छोटा ही कहलाएगा, फिर से वस्तु के बराबर, फिर से बड़ा, फिर से और भी बड़ा। तो ये बढ़ते हुए क्रम में हमने ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इतना आप कंडीशन याद रखेंगे। छठा कंडीशन केवल आपको याद रखना है कि जब दर्पण का ध्रुव तथा दर्पण मतलब मुख्य फोकस F और दर्पण के ध्रुव के बीच बनता है तो वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा वो दर्पण से पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है और इसका प्रतिबिंब बड़ा बनता है, ठीक है ना। तो यही तो हमने 6 कंडीशन, 7 कंडीशन, यही 6 कंडीशन है ना, उसको हमने एक एक करके आपको सब कुछ लिखवाया है। क्या हमने बताया था कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो इसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है तथा वास्तविक, उल्टा और बिंदु के आकार का बनता है। ऐसे कोई पूछते जब वस्तु वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F पर हो तो कहाँ बनेगा, तो आप कहेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F पर स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब अनंत तथा वक्रता केंद्र C के बीच बनता है तथा वास्तविक, उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऐसे नहीं बोल देंगे,
तो ये था जी आपका ट्रिक, जो कि हमने ट्रिक से भी बताने का प्रयास किए हैं। अदरवाइज़ मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए वहाँ पे क्लिक कीजिए, फिजिक्स के लिंक पे, केमिस्ट्री के लिंक पे, और सीक्वेंस वाइज, चैप्टर वाइज सभी क्लासेस को पढ़ते हुए, सीखते हुए, समझते हुए चलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।